अंग्रेजों ने भारतीय समाजवादी व्यवस्था और भारत को निर्भर परतंत्र बनाया, वह एक वैज्ञानिक तरीके से स्वामी जी ने हमको समझाया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य की आत्मा में 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम। भारतीय लोग सतोगुण प्रधान होते हैं और जो अंग्रेजी लोग हैं वह रजोगुण प्रधान होते हैं। इसके अतिरिक्त तृतीय विश्व के अन्य देश हैं जिनमें तमोगुण की प्रधानता है, जो मांसाहारी लोग हैं। अतः विवेकानंद जी ने समझाया कि भारत में धीरे धीरे सत्गुण कम होता जा रहा है और उसकी प्रधानता कम होती जा रही है। इसीलिए रज गुण प्रधान लोगों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और अपना उपनिवेश भारत को बनाया। आवाज आ रही है मैडम? अपना उपनिवेश भारत को बनाया। इसलिए भारतीय लोगों को फिर से सत्गुण को जागृत करना है और तामसिक प्रवृत्ति को छोड़ना है, क्योंकि सत्गुण अन्य दोनों गुणों पर प्रधान होता है। अगर आप इस गुण की कमी करते हो तो निश्चित रूप से पराधीनता की ओर जा रहे हो। स्वामी जी का जो समाजवादी दर्शन है, उन्होंने समाज में 4 वर्ण की व्यवस्था को स्वीकार किया है। स्वामी जी ने भगवत गीता के प्रसिद्ध श्लोक जो श्री कृष्ण भगवान के द्वारा उवाच था, बोला गया था, चतुर्वर्ण मया सृष्टा ज्ञान कर्म विभाग से। हे अर्जुन, 4 वर्ण ज्ञान और कर्म के हिसाब से मेरे द्वारा बनाए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का अपना अपना एक युग रहा है, शासन व्यवस्था रही है, जिसे द्वापर, त्रेता, सत और कलयुग कह सकते हैं। उन्होंने कहा 20वीं सदी तक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य राज कर चुके हैं, लेकिन 21वीं सदी शूद्रों की होगी। पूरे भारतीय विचारकों में एकमात्र विचारक है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने शूद्र व्यवस्था को आने की भविष्यवाणी की। और मैं समझता हूं 21वीं सदी शूद्रों की होगी और जो ये वर्ण व्यवस्था है, जन्म के हिसाब से नहीं, कर्म के हिसाब से होती है, ऐसा स्वामी जी ने कहा है। अतः समाजवादी दर्शन में शूद्रों के राज के आगमन की भविष्यवाणी करना स्वामी जी से ही संभव था और उन्होंने नर सेवा ही श्रेष्ठ सेवा कहा, उसी को भगवान की सेवा कहा, उसी को नारायण की सेवा कहा। स्वामी जी ने कहा कि 2 तथ्य या 2 विचार इस जगत में है, एक तरफ व्यक्ति, दूसरी तरफ समाज। अगर आप व्यक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं तो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, और अगर आप समाज को श्रेष्ठ मानते हैं तो व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। गांधी जी की तरह उन्होंने व्यक्ति और समाज के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य किया। हमारे शरीर का एक अंग यदि विकृत हो जाता है तो उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। उसी प्रकार हमारे समाज का एक व्यक्ति यदि दुखी रहता है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। अतः व्यक्ति को मजबूत करते हुए, व्यक्तिवाद को जीवित करते हुए समाजवाद की स्थापना करनी चाहिए।
और उन्होंने अपनी पुस्तक मैं एक समाजवादी हूं के अंतर्गत चतुर्वर्ण व्यवस्था, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद और चतुर्थ वर्ग को राज में भागीदारी के माध्यम से समाजवाद के आगमन की भविष्यवाणी की। और उन्होंने कहा वह समय नजदीक है जब उत्पादन और वितरण के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होगा, पूरे समाज का स्वामित्व होगा। विद्यार्थियों, हम भारत में 1956 से ही स्वामी जी के विचारों से प्रभावित होकर कांग्रेस ने अपने अबाड़ी अधिवेशन में समाज के समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया, लेकिन 1993 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण जैसी वैश्विक अवधारणाओं के आगमन से व्यक्ति श्रेष्ठ होता गया और समाज नीचे होता जा रहा है। तो धीरे से स्वीकार करने की हमें जरूरत है कि हमें व्यक्ति को तो मजबूत बनाना ही है, लेकिन समाज को कमजोर नहीं करना है, क्योंकि अगर समाज राष्ट्र कमजोर होगा तो व्यक्ति कितना भी मजबूत हो वह देश उन्नति नहीं कर सकता। किंचित वर्ग के हाथों में पूरे समाज का स्वामित्व सौंप देना, पूरी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को सौंप देना, यह देश के इसका कभी भी स्वामी जी ने समर्थन नहीं किया। अतः व्यक्ति और समाज के बीच जिस प्रकार समुद्र की छोटी लहर बड़ी लहर में और बड़ी लहर उससे बड़ी लहर में समा जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति को समाज में, समाज को राज्य में, राज्य को राष्ट्र में, राष्ट्र को अंतरराष्ट्र में समायोजित हो जाना चाहिए, मर मिट जाना चाहिए। यही गांधी और विवेकानंद का समन्वय है। मेरे विद्यार्थियों, इस राष्ट्र का भविष्य आप पर निर्भर है, क्योंकि स्वामी जी ने कहा है जिस प्रकार किसी पक्षी का एक पैर से उड़ना संभव नहीं, उसी प्रकार किसी राष्ट्र का महिलाओं के बिना और पूरे वर्ण व्यवस्था के मजबूत हुए बिना विकास संभव नहीं है। इससे बेहतर, इससे अच्छा समाजवादी दर्शन पूरी दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। धन्यवाद। डॉक्टर राजेश जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही अच्छे विचार रखे। किस प्रकार से आपने वेदांत दर्शन का जो एकत्व दर्शन है, औपनिषदिक जो दर्शन है, उससे स्वामी विवेकानंद जी को जोड़ते हुए और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो स्थिति है वर्तमान, उसके बारे में आपने बहुत ही सूक्ष्म जो आपने विचार प्रस्तुत किए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब अग्रिम श्रृंखला में, इस कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में मैं डॉक्टर राजेश जी शर्मा सर से निवेदन करता हूं कि सर आप अपने जो विषय है स्वामी विवेकानंद का जीवन व उनका समाजवादी दर्शन, इस विषय पर आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, जिससे हम और सभी विद्यार्थी उन विचारों से लाभान्वित हो सके। डॉक्टर राजेश जी शर्मा सर। और मैं डॉक्टर राजेश शर्मा जी का भी स्वागत करती हूँ। धन्यवाद कुलदीप जी। आज का जो विषय है ये बड़ा समसामयिक है और आज हम हमारे देश के प्रतिष्ठित सन्यासी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर जो ये युवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, इसमें उनसे संबंधित उनके जो विचार हैं उस पर चर्चा करने के लिए आज हमने वेबिनार रखी है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने उनके बारे में काफ़ी विस्तृत प्रकाश डाला है। मैं आज विद्यार्थियों को थोड़ा सा उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताना चाहूँगा। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के यहाँ आपका जन्म हुआ और
इनके 2 छोटे भाई और थे, संपन्न परिवार था, परंतु पिता की मृत्यु होने के पश्चात स्थितियां परिवार की कुछ खराब हो गई थी। विवेकानंद जी ने कभी अपनी आत्मकथा नहीं लिखी, उनकी कहीं आत्मकथा नहीं है। उनके विचारों को, उनके द्वारा दिए गए भाषणों को, उनके कथनों को उद्धृत कर कर उनके बारे में हम थोड़ा जान सकते हैं। वैसे विवेकानंद साहित्य अपने आप इतना बड़ा है कि वो हमें ही नहीं, विश्व के अनेक लोगों को प्रेरणा देता रहा है और आगे भी देता रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। मैं बात कर रहा था उनके प्रारंभिक बाल्यकाल को लेकर के। 1863 में आपका जन्म हुआ। प्रारंभिक नाम नरेंद्र नाथ था। उनकी अभिरुचि शिक्षा के साथ साथ कुछ गूढ़ रहस्यों को जानने में। बचपन से ही वो अपने बारे में कहते थे कि मुझे पढ़ाने के लिए एक अध्यापक को रख दिया गया था, और वो अध्यापक जब घर में आते थे पढ़ाने के लिए तो मैं उनसे यह कहता था कि आज मुझे इस प्रश्न से लेकर के इस प्रश्न तक पढ़ना है, और ये बात बता करके मैं एक तरफ चुपचाप लेट जाता था या आंखें मूंद करके सोचता रहता था। और वे जो बुजुर्ग सज्जन थे वो उस पाठों को, जो वो पाठाभ्यास करते मुझे पढ़ाने के लिए, तो मैं उनको सुनकर के ही सब कुछ सीख जाता था और मुझे फिर उसको आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी। ये उनका, आप समझ सकते हैं कि बचपन से कितनी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उसके पहले भी वो ये कहते हैं कि मुझे बचपन से ही सन्यासी बड़े अच्छे लगते थे, और मेरी माँ जब भी कोई सन्यासी घर पर मांगने के लिए आता था तो मुझे लगता था कि मैं घर का जो भी सामान उठा करके दे दूं। तो स्थितियां ऐसी बन गई थी कि मुझे छुपा करके रखना पड़ता था, और तब जा करके मेरे माँ उस सन्यासी को कुछ दे पाती थी। और मैं सोचता था कि मैं भी वैसा ही हूं और वो सन्यासी मैं ही हूं। इसका मतलब निश्चित रूप से उनके कुछ इस प्रकार के संस्कार थे कि वो बचपन से ही अपने आप में कुछ आध्यात्मिकता को, कुछ सन्यासी स्वरूप को पसंद करते थे। उन्होंने बाद में ये कहा भी कि मैं जब रात को सोता था तो मैं उल्टा लेट करके सोता था, तो मुझे ऐसा लगता कि कोई ज्योति मेरे दिमाग के अंदर चल रही है, और वो ज्योति कुछ समय बाद मेरे पूरे शरीर को आवृत कर लेती है और मैं नींद में चला जाता था। वर्षों बाद मुझे पता चला कि ये मेरे साथ ही होता था, बाकी के साथ ऐसा नहीं होता। खैर, वे लिखते हैं कि जब वो कलकत्ता में यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए किया, और उसी दरमियान उनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया था, और लगभग 16 साल की उम्र में उसके आसपास जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे, उनके मन में ये विचार आता था कि ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, और इसकी तलाश में वो कलकत्ता में इधर से उधर जाते रहते थे, प्रवचनों को सुनते रहते थे, और जाकर के वक्ताओं से पूछते थे क्या आपने ईश्वर को देखा। सब लोग अपने अनुभव को बताते थे, पर किसी ने ये उनसे दावा नहीं किया कि उन्होंने ईश्वर को देखा। घूमते घूमते वो दक्षिणेश्वर के जो पुजारी थे वहां के, जिनको रामकृष्ण परमहंस के रूप में जाना जाता है, महान संत, उनके वो संपर्क में आए, और संपर्क में आकर के उन्होंने सीधा उससे प्रश्न पूछा कि क्या तुमने ईश्वर को देखा है। रामकृष्ण परमहंस अपने युग के एक महान संत रहे हैं, और उन्होंने छूटते ही ये कहा कि हाँ मैंने देखा भी है और तुम्हें मैं दिखा भी सकता हूं। ये जो दूसरा वाक्य जो था उनका कि मैंने ईश्वर के साक्षात्कार भी किया और तुम्हें दिखा भी सकता हूं, ये बात रामकृष्ण की विवेकानंद जी को बहुत गहरे तक प्रभावित कर गई, और उसके बाद वो दक्षिणेश्वर आते जाते रहे। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख लिया था कि यह बच्चा आगे चल करके इस देश के लिए महान कल्याणकारी कार्य करेगा, तो वो भी उससे विशेष रूप से स्नेह रखने लग गए थे। और उसी दरमियान जब रामकृष्ण से मिलने के लिए विवेकानंद जी उनके पास आते थे, तो एक दो इस प्रकार के उन्होंने अनुभूतियां उनको करा दी कि वो स्वयं समझ नहीं पाए
विवेकानंद कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बाद में उन्हें धीरे धीरे पता चला कि ये आध्यात्म की उच्च अवस्थाएं हैं जिनका गुरु मुझे दर्शन करा रहे हैं। इसी बीच उनके पिता का देहावसान हो गया, घर पर आर्थिक भार आ पहुंचा और वो अपने बारे में कहते हैं कि मैं काम की तलाश में इधर से उधर नंगे पैर भूखा प्यासा मारा मारा फिरता था कि मुझे कहीं कोई काम मिल जाए। और कई बार तो मैं निढाल होकर के कहीं बैठ जाता था और एक दो बार तो ऐसा हुआ कि मैं थक करके कहीं बरसात में ही रह गया और अगले दिन उठ के घर पहुंचा। उनके सामने बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई कि एक तरफ माँ और दो छोटे भाई और दूसरी तरफ गुरु के द्वारा दी गई शिक्षाएं। एक दोहराए पर आकर के ये बड़ा उनके सामने द्वंद उठा कि वो किधर जाएं। आज का कोई युवक होता या हम जैसा कोई युवक होता तो निश्चित रूप से हमसे क्या कहा जाता और हमें ये करना ही था कि हम अपनी माँ और दोनों भाइयों का थोड़ा सा ध्यान रखें, जो उनका कर्तव्य भी था। परंतु विवेकानंद जी ने कहा अपने बारे में कि दो भाई नहीं रहेंगे तो क्या होगा, एक माँ नहीं बचेगी तो क्या होगा, करोड़ों माँ करोड़ों दीन दुखी जो इस देश में हैं उनकी सेवा करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। और उन्होंने अपने मन पर, बाल मन पर कठोर पत्थर रख करके वो सारी भावनाओं को समाप्त किया जो परिवार से जुड़ी हुई थी और वो सीधे सीधे रामकृष्ण परमहंस के पास आ गए। और यात्रा उनकी, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा और उन्होंने भी अपने बारे में कहा कि शुरू में वो आध्यात्मिक ज्ञान उनसे प्राप्त करते थे अपने गुरु से, और उसी सिलसिले में आध्यात्मिक ज्ञान की कई अनुभूतियां उनको होती रहीं। उनकी एक मित्र मंडली भी थी, उसमें उन जैसे ही साधारण परिवार के व्यक्ति उनके दोस्त थे। ऐसे करके 10-12 वो युवक थे और स्थिति ये बनी कि रामकृष्ण परमहंस भी बीमारी से जूझते हुए और वो छोटी उम्र के अंदर उनको अभी स्वर्गवास हो गया। शायद लगभग 50-55 साल की उम्र में रामकृष्ण परमहंस की भी डेथ हो गई। इसके बाद वो कहते हैं कि हम बिल्कुल अकेले हो गए, हमें कौन तो खाना देता, कौन पानी देता, कौन हमारा ध्यान रखता, क्योंकि हम कुछ करते ही नहीं थे, केवल रामकृष्ण परमहंस के विचारों को ही इधर से उधर भेजा करते थे। स्थिति ये बनी कि हमें कोई घर में रखने को तैयार नहीं होता था और किराए से कोई मकान हमें कोई देने को तैयार नहीं होता था। हमने जैसे तैसे करके एक खंडर से मकान में व्यवस्था की और उसमें हम रहते थे। उसी जगह रहते रहते उन्होंने सबसे पहले रामकृष्ण परमहंस के जो विचार थे उनको फैलाने के लिए पूरे भारत का, दक्षिण से लेकर उत्तर का, पूर्व से लेकर पश्चिम का और यहां से लेकर के पैदल हिमालय पार करके तिब्बत तक का भी भ्रमण किया। अंत में पूरे देश को घूमने के बाद में वो घूमते घूमते राजस्थान में भी आए और खेतड़ी के राजा अजीत सिंह जी से उनका परिचय हुआ। अजीत सिंह जी से परिचय होने के बाद में एक धर्मसभा, जैसा कि मेरे पूर्वता डॉक्टर तोमर ने बताया, कि अमेरिका में आयोजित की गई थी और उस सभा का मूल उद्देश्य ये था कि विश्व को ये बताना कि जो ईसा इसका जो धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है और उसको किस प्रकार से अन्य लोगों को, विश्व के लोगों को प्रभावित किया जाए, उसका मूल उद्देश्य तो वो था। यहां से भी विवेकानंद जी को खेतड़ी के महाराज ने, जो फोटो आज हम उनका देखते हैं जिसमें वो एक पीले से रंग का पगड़ी और एक चोगा सा कोट, ये महाराजा अजीत सिंह जो खेतड़ी के थे उनकी देन है। ये उन्होंने दिया, प्रबंध भी उन्होंने किया और स्वामी जी इसी रूप में अमेरिका पहुंचे। अमेरिका पहुंचने के इनके उस वेशभूषा को देखने के बाद में लोगों ने इनका बड़ा मजाक उड़ाया, कोई इनके पीछे भागता। तो स्वामी जी अपने बारे में कहते हैं कि मुझे कई बार तो छुप करके गलियों में अपने आप को बचाना पड़ता था कि जैसे मैं अमेरिका के लिए कोई कौतूहल का विषय हो चुका हूं। ये उन्होंने अपने बारे में अपने संस्मरणों में बताया। इस प्रकार से मेरी स्थिति बन जाती थी वहां पर। खैर, जैसे जैसे दिन आया, जब विश्व धर्म सभा की शुरुआत हुई, भारत का जब नंबर आया तो स्वामी जी का भी परिचय वहां पर दिया गया। लोगों ने सोचा कि यह व्यक्ति जो ढंग से कपड़े भी अपने नहीं पहनता है, आधे अधूरे से कपड़े पहनता है, जो उनके मानदंडों के हिसाब से कोई वेशभूषा नहीं हो सकती जेंटलमैन की, ये क्या हमें ज्ञान देगा। पर जब विवेकानंद जी वहां पर बोलने के लिए खड़े हुए तो उनके जो पहले पहले जो शब्द थे, अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि उसके पहले जो भी कहते थे वो लेडीज एंड जेंटलमैन के रूप में उनको संबोधित करते थे। विवेकानंद जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहले कहा, भाई अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये अपने आप में दिल को छू लेने वाला इस प्रकार का संबोधन था कि सारे के सारे उस
सभागार में जो उपस्थित लोग और महिलाएं थी विशेष करके, वो सब खड़ी हो गई और उन्होंने काफी समय तक खड़े होकर के उनका करतल ध्वनि से अभिनंदन किया। इसके बाद में स्वामी जी ने अपने भाषण में मुख्य रूप से कहा कि मैं भारत से सन्यासियों की उस परंपरा से आता हूं जिसके महावीर स्वामी और बुद्ध उस परंपरा के व्यक्ति हैं, और जहां पूरा विश्व धनवानों में और बाहुबलियों में अपने आनुवंशिकता को खोजता है, हम भारत के लोग संतों में अपनी आनुवंशिकता को खोजते हैं और संतों से संत परंपरा जुड़ करके हम अपना परिचय देते हैं। ये हमारे दर्शन का बेसिक फर्क है। ये स्वामी जी ने सबसे पहले उनको बताया, अमेरिकी वासियों को। और वास्तव में भी है कि पूरा वर्ल्ड जहां बाहुबलियों में, तलवारबाजों में, खून खच्चर करने वालों को अपनी आनुवंशिकता बताता है कि हम उनसे जुड़े हुए हैं, उनके वंशज हैं। कोई ये कहता है कि हम धनकुबेरों के वंशज हैं, वहीं उन्होंने कहा कि हम संतों के वंश है, और भारत जो है उन्हीं के विचारों पर आगे चलता आया है। उन समय उन्होंने जो भाषण दिए, उनके प्राय हर 1-2 दिन बाद छोड़ करके भाषण होते थे। तो वहां के समाचार पत्र हेरोल्ड ने भी उस जमाने में लिखा कि इस धर्म सभा में सबसे सर्वाधिक प्रभावशाली कोई व्यक्ति है तो विवेकानंद है, और ये बड़ी भूल है कि हम अपने धर्म प्रचारक उस देश में भेजते हैं जहां विवेकानंद जैसे व्यक्ति रहते हैं। हेरोल्ड में लिखा गया कि इस सभा का सर्वाधिक रूप से यदि कोई सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति और कोई व्यक्ति है तो वो विवेकानंद है, और हम बड़ी बेवकूफी करते हैं कि ऐसे देश में जहां से विवेकानंद आते हैं वहां हम धर्म प्रचारक अपने भेजते हैं। आप सोच सकते हैं कि भारत और भारतीय ज्ञान को, भारतीय विश्व से परिचित कराने में स्वामी जी का कितना बड़ा योगदान रहा होगा। उसके पीछे उनका एक भाषण देना उद्देश्य नहीं था। हकीकत में जो गुरु भाई थे उनके लिए वो धन व्यवस्था करना चाहते थे, क्योंकि उनके पास में धन के कोई स्रोत नहीं थे। और स्वामी जी कहते हैं कि मैं लगातार 1-2 दिन बाद में इस प्रकार से प्रबंध करता था कि मेरे पास में कहीं न कोई भाषण से पैसा आ जाए, और उस पैसे को मैं अपने देश में ला करके और यहाँ पर अपने विचारों को ऐसा कहा समाधि, ये सारी चीजों से वो भली प्रकार ज्ञात हो चुके थे। परंतु बाद में उन्होंने सन्यासी जीवन में घूम कर ये देखा कि ये जो प्रयास है मेरे, ये तो या किसी भी व्यक्ति के, वो उसको ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, परंतु करोड़ों जो हमारे भाई हैं, जो दरिद्र हैं, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, जो प्यासे हैं, जिनके पास वस्त्र नहीं है, पहनने को नहीं है, शिक्षा का अभाव है, इन सब की सेवा करना ही हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। और बाद में स्वामी जी ने, जिसको आप किसी भी रूप का नाम दे दें, आप आधुनिक समय में आप समाज दे दें, किसी भी रूप में नाम दे दें, परंतु मैं कहूंगा कि उनका जो वास्तविक चिंतन था, वो चिंतन ये था कि गरीब, भूखा, असहाय, पीड़ित जो हमारा समाज है, जिसमें निरक्षर है, अनंगे हैं, जो धन के प्रति तो आस्थावान है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से उनमें शिक्षा का अभाव है, इसलिए वो धन के प्रति तो बहुत समर्थ हैं, परंतु बाकी चीजों से चूंकि शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसलिए वो भौतिक रूप से भी मतलब साधनहीन है, भूखे हैं, प्यासे हैं, कमजोर हैं, बीमार हैं। तो इन सब का सेवा हम करें, यही हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। और इसी स्वरूप को, इसी बात को बढ़ाने के लिए उन्होंने युवकों से आह्वान किया, और उन्होंने मुख्य रूप से ये कहा, युवकों को ये कहा कि आप शरीर से स्वस्थ बने, मन से आप उत्साही बने और दिमाग से प्रतिभाशाली बने। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने कहा शरीर से स्वस्थ बने, मन से उत्साही बने और दिमाग से प्रतिभाशाली बने। यही उनकी युवकों को सलाह थी। और आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम उनके विचारों को वर्तमान संदर्भ में देखें तो निश्चित रूप से ये जो शिक्षा का स्वरूप अभी वर्तमान में चल रहा है, इस शिक्षा ने हमें भौतिकता से काफी ज्यादा जोड़ दिया है, और हम इसी बात में लगे रहते हैं कि किस प्रकार से हम शिक्षा के माध्यम से कुछ ऐसा हुनर प्राप्त कर लें कि जिससे हम अपना भौतिक विकास कर लें। जबकि विवेकानंद जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से स्वयं की मुक्ति के मार्ग को चुना, और बाद में उसको छोड़ करके भी वो कहाँ ट्रांसफॉर्म हो गए, वो दीन दलित और दुखी व्यक्तियों की सेवा को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया। आज हमारे
लिए ये प्रासंगिक है कि हम उनके उन विचारों को आत्मसात करें। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, चूंकि आप सब स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने इस वर्ष एक आनंदम नाम का विषय इस साल और जोड़ा है। उस आनंदम जो विषय है उसमें हम इस रूप से विद्यार्थियों को जोड़ना चाहते हैं। हम का मतलब हमारी जो सरकार है उस रूप में जोड़ना चाहती है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा समाज से जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा सेवा कार्य को करें। मैं समझता हूं कि हम आनंदम के माध्यम से जुड़ करके भी, यदि हम उसमें जो उसकी मूल भावना है, वो एक जो सब्जेक्ट ही है वो हमारा है, परंतु उसकी मूल भावना को यदि हम अपने आत्मसात कर लेते हैं और उसके द्वारा जो हमें अच्छे कार्य करने का अवसर प्राप्त आज इस स्टूडेंट लाइफ में हमें प्राप्त होता है, तो मेरा निश्चित मानना है कि हमने ईमानदारी से उस कार्य को किया तो यही हमारा स्वभाव आगे चल के बन जाएगा और एक एक नहीं करोड़ों विवेकानंद देश में होंगे, जो आज की मांग है, समय की आवश्यकता है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजेश सी शर्मा सर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने बहुत ही जो विस्तृत साहित्यिक उनकी जो चर्चा है उन तत्वों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। अब मैं डॉक्टर आरती रानी सिंह जी से निवेदन करता हूं कि आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। विषय है स्वामी विवेकानंद का जीवन व उनका समाजवादी दर्शन। मैम आपका स्वागत है, बोलिए। प्राचार्य जी, मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। और हाँ, सभी को हाँ आ रही है मैम, आ रही है जी। एक मिनट। श्रद्धेय प्राचार्य जी, और अभी तक जिन सुविज्ञ मेरे साथी गणों ने अपने विचार यहाँ रखे, और जैसा कुलदीप जी ने भी मुझे आदेश दिया, मैं अपनी बात सिर्फ इस बात से प्रारंभ करना चाहूंगी कि साधुवाद है हमारे कमिश्नरेट और एनएसएस के प्रभारी अधिकारियों का, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के उस पक्ष की ओर ध्यान दिलाया जो प्राय अछूता रह जाता है। और समाज क्या है वो मैं अपनी पंक्तियों से प्रारंभ करती हूँ कि मेरा तुझसे तेरा मुझसे काम होता है, समाज का विकास पारस्परिकता के नाम होता है, तू एक अकेला क्या कर पाएगा, जन्म मरण पुण्य कार्य भोज गृहस्थ व्यवहार निभा पाएगा, बहुत काम है बंधु ऐसे, मदद बिन औरों की कर पाएगा कैसे, विचित्र या विक्षिप्त होता है जो समाज से दूर होता है, छोड़ हट धर्मिता क्यों अहंकार में चूर होता है, आश्रितता है उत्तम व्यवस्था, इससे यह संदेश मिलता है, नहीं है आत्मनिर्भर पूर्ण समाज में, जरूरतवश ही रह पाते हम साथ में, प्रकृति निर्मित इस व्यवस्था का ही नजारा है, मेरा तुझसे तेरा मुझसे काम होता है। समाज यही है, हमारी आपस में एक दूसरे के प्रति जो परस्पर समन्वय की बात है वही है। और क्योंकि ये विद्यार्थियों, ये शिक्षा का मंदिर है, तो मैं अपनी बात को इस बात से प्रारंभ करूंगी कि हर व्यक्ति को समान रूप से धन, शिक्षा व ज्ञान अर्जित करने का प्राकृतिक अधिकार होना चाहिए, और सभी उपनिषदों में भी इस बात का निचोड़ है, और हमारी ये उपलब्धता और ये मान्यता भी होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को परिपूर्णता और मुक्ति पाने का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि सामाजिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता, इसके बीच हमें समन्वय बैठाना होगा, क्योंकि इसके बीच समन्वय बैठाकर ही हम सामाजिक उत्थान के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों की ही प्राप्ति करने में समर्थ नहीं है, तो ऐसे समाज की परिकल्पना करना बेकार है। अब प्राकृतिक अधिकारों में आस्था से जब हम बात करते हैं, तो उसका मतलब है कि हम हर व्यक्ति, देश में रहने वाले को या इस विश्व में वैश्विक स्तर पर हर व्यक्ति को अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का ऐसा निर्बाध प्रयोग करने की स्वतंत्रता हो कि उस पर कोई आंच नहीं आ सके।
उन्होंने कहा हर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है और चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग या समूह को प्रतिनिधित्व करता हो, उसे समान रूप से ज्ञान प्राप्त करना होगा और इसको प्राप्त करने के लिए उसे कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हर व्यक्ति की गरिमा में आस्था होनी चाहिए। स्वामी जी कहते थे राष्ट्र क्या है? राष्ट्र व्यक्तियों के समूह का नाम है। हर व्यक्ति में अगर मानव गरिमा और सम्मान होगा तो वो एक स्वस्थ और संपन्न और भद्र समाज में एक नैतिक गुणों को पालन करते हुए एक ऐसे समाज में रहने की परिकल्पना कर सकता है। क्योंकि अब जब बात आती है आध्यात्मिक स्तर पर, तो विवेकानंद जी ने उसको आध्यात्मिकता से भी जोड़ा था और उन्होंने कहा था कि हम ये भूल जाएं कि हम क्या हैं, हम ये ना भूलें कि हम मानव हैं, क्योंकि मानव व्यक्ति इस समाज का एक सबसे ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर चिंतन की क्षमता है। अगर हम में चिंतन की क्षमता है तो हम अपने आप में बहुत श्रेष्ठ हैं और हमें मुक्ति पाने का अधिकार है। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि हर व्यक्ति यदि ये कहे कि मैं ही परमेश्वर हूं, जिससे बड़ा ना कोई होगा और ना हुआ। क्राइस्ट हुए, महात्मा बुद्ध हुए, चाहे कोई भी हुए, वो इस असीम महासागर की तरंगे मात्र हैं। वो सिर्फ क्या है, उन्होंने अपने अंदर को पहचाना, अपने मानव तत्व को पहचाना और उस मानव तत्व को समाज के हितार्थ लगाया। और यही अगर हर व्यक्ति का लक्ष्य होगा तो सामाजिक उत्थान की बात करना बहुत आसानी से हो सकेगा। जब हम व्यक्ति की गरिमा और उसका सम्मान देंगे तो साथ ही साथ हम राष्ट्रीयता की, राष्ट्र का भी सम्मान और गरिमा हम देंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतने अच्छे विचार रखे और मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं अब हमारे इस वेबिनार कार्यक्रम के जो अध्यक्ष है डॉक्टर मनीषा शर्मा जी, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने अध्यक्षीय भाषण से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर मनीषा जी शर्मा। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों के कार्यक्रम अधिकारियों का, जिन्होंने कि एक बेहद ही समसामयिक विषय पर आज का ये वेबिनार आयोजित करवाया और उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज का जो ये वेबिनार है, इसका विषय जो रखा गया है वो विषय है सामाजिक, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन व उनका समाजवादी दर्शन। डॉक्टर मनोज तोमर ने समाजवाद की बहुत अच्छे से व्याख्या की और व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि आज के युग में राजनीतिक दर्शन, जो राजनीतिक अवधारणा ज्यादा हो गई है। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि हालांकि एक आर्थिक अवधारणा और आर्थिक अवधारणा के साथ साथ एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में ज्यादा पहचानी जाने लगी है। और जब हम करते हैं उनके जीवन दर्शन के बारे में बात करते हैं और उनके जीवन दर्शन और उनका कर्म, वो सभी समाजवाद के प्रेरक थे। वो उनका व्यवहार क्या मेरी आवाज आ रही है? नहीं मैम, यहाँ आ रही है, यहाँ से। इधर